हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, ज्ञान परिवार के इस चैनल में आप सभी भाई बहनों का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पंचायती राज डिपार्टमेंट में एक वैकेंसी आता है जिसको टेक्निकल असिस्टेंट तो आ चुका है दोस्तों, एक लेखापाल सह आईटी सहायक, इस वैकेंसी के बारे में दोस्तों हम बात करने वाले हैं। और इसकी आज दोस्तों पुरानी वैकेंसी और नए वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। लेखापाल सह आईटी सहायक के बारे में बिल्कुल दोस्तों सही सुन रहे हैं। बहुत सारे साथी हमारे कमेंट कर रहे थे कि सर पंचायती राज डिपार्टमेंट में 2 पोस्ट जो क्रिएट हुआ था लेखापाल सह आईटी सहायक और टेक्निकल असिस्टेंट का, इसमें टेक्निकल असिस्टेंट का तो वैकेंसी आ चुका है दोस्तों, जिसमें 942 पोस्ट है। बट अभी तक जो लेखापाल सह आईटी सहायक का वैकेंसी है उसका मतलब कार्य अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। कहाँ तक उसका डिपार्टमेंट जो भी सूचना मिला दोस्तों, कहाँ तक उसका कार्यभार पहुँचा है और कब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने की संभावना है, और उसके बारे में पूरा डिटेल आज दोस्तों आज बता देने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब काम की बात करते हैं। दोस्तों जो टेक्निकल असिस्टेंट की जो वैकेंसी थी दोस्तों लेखापाल सह आईटी सहायक का, वो दोस्तों जो फर्स्ट टाइम जो वैकेंसी आया था और जो पोस्ट क्रिएशन हुआ था दोस्तों, इसका वैकेंसी आया था 2018। बिल्कुल सही सुन रहे हैं दोस्तों, 2018 में इसका और पहली और वैकेंसी आती है और उसमें दोस्तों आते हैं 2096 पद, 2096 पद दोस्तों लेखापाल सह आईटी सहायक आता है। और इस पोस्ट में दोस्तों जो क्वालिफिकेशन 2018 में रखा गया था वो दोस्तों मेरिट बेस था। हाँ दोस्तों बिल्कुल सही सुन रहे हो, वो पूरी तरह जो वैकेंसी था दोस्तों मेरिट बेस था। मेरिट बेस माने कह सकते हैं नंबर आधारित, मार्क्स आधारित, जिनका जितना नंबर अधिक रहेगा उनका सिलेक्शन का चांस, उनका सिलेक्शन होगा, और जिनका नंबर कम रहेगा उनका सिलेक्शन नहीं होगा। ये दोस्तों नीट एंड क्लीन है, साफ सुथरा है। और दोस्तों इसमें एक फ़ायदा था कि कम नंबर होते हुए भी सर हम सिलेक्शन कैसे ले सकते हैं। इसका दोस्तों एक फ़ायदा था कि दोस्तों ये वैकेंसी आई थी जिला वाइज जिला, और एक ज़िला में दोस्तों एक ही कैंडिडेट जो टेक्निकल असिस्टेंट में अप्लाई किए थे वो कर सकते थे। उसमें जिला वाइज जिला में फ़र्क होता है दोस्तों कि अगर आप एक ज़िला में अप्लाई किए फिर दूसरे ज़िला में अप्लाई किए, और मान लीजिए कि पटना ज़िले में अप्लाई किए दोस्तों और पटना का कट ऑफ 60 चला गया नंबर बेसिस में, और अब गया में अप्लाई किया और गया का कट ऑफ अगर 58 है तो दोस्तों चूँकि यहाँ कट ऑफ गया था, यहाँ 58 वाला का भी चांस है, यहाँ 60% वाला का भी चांस बन जाता था कि अप्लाई के लिए बन जाता था। बट दोस्तों और जो नई बहाली जो टेक्निकल असिस्टेंट और लेखापाल सह आईटी सहायक आता था, उसमें लेखापाल और आईटी सहायक पिछला बार जो 2018 में वैकेंसी आया था दोस्तों, वो दोनों वैकेंसी आया था एक साथ और दोनों का पद था दोस्तों 296। बहुत सारे साथी बोल रहे कि सर आप पुराने वैकेंसी की मिलाकर चर्चा क्यों करते हैं। दोस्तों उसके बाद ये वैकेंसी कभी आई नहीं लेखापाल सह आईटी का कॉन्ट्रैक्ट पे और नंबर बेसिस पे, जो राजस्व भूमि सुधार विभाग की हम बात कर रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों उसमें के बाद जब वैकेंसी आई नहीं तो निश्चित है कि हम बात उसी का करेंगे, मिलाकर करना पड़ेगा। और उसके बारे में अभी जो तो बताने वाला उसकी खबर भी आ चुका है, लेखापाल सह आईटी सहायक का वैकेंसी कब तक आने वाला है, इसकी पूरी नोटिफिकेशन दोस्तों आ चुका है, शॉर्ट नोटिफिकेशन, उसके बारे में हम पर चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं पंचायती राज विभाग में ही आता है, जो 1600 कुछ पदों की 16,496 पद पर है दोस्तों। इसमें 6500 प्लस वैकेंसी जो आने वाला है लेखापाल सह आईटी सहायक का है दोस्तों, और इसमें विभाग ने घोषणा भी कर चुका है दोस्तों। चलिए इसकी बात करते हैं, और कुछ आंसू लिपि का तो अलग अलग आप इसको डिटेल पूरा पढ़ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम बात कर लेते हैं लेखापाल सह आईटी का। दोस्तों ये शॉर्ट नोटिस जारी किया गया, इसका दोस्तों पूरा क्वालिफिकेशन, पेमेंट ए टू जेड हम बात आज बता देंगे दोस्तों आपको। तो दोस्तों इसमें जो आप देख रहे हैं कि लेखापाल सह आईटी सहायक का जो वैकेंसी आया है, वैकेंसी आने वाला है, तो उसमें जो लेखापाल सह आईटी बताया जा रहा है कि लेखापाल सह आईटी सहायक के रिक्त पदों पर नियोजन हेतु रोस्टर क्लियरेंस की अंतिम चरण में। तो दोस्तों जो एडवर्टीजमेंट रूप में आप देखते हैं कि छपता है कि एडवर्टीजमेंट नंबर 1 2019, 2 2025, और दोस्तों उसमें रोस्टर क्लियरेंस के बाद ही एडवर्टीजमेंट मिलता है और फिर फाइनल वैकेंसी आपको नोटिस के रूप में, एडवर्टीजमेंट के रूप में ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू होता है। तो दोस्तों इसका नियोजन प्रक्रिया अंतिम चरण में है दोस्तों, और नियोजन प्रक्रिया से संबंधित प्रेस विज्ञप्ति विभाग के प्रमुख
दैनिक अखबारों में शीघ्र ही कर दिया जाएगा। दोस्तों बताया जा रहा है कि जैसे ही ये वैकेंसी आ जाता है उसके बाद आपको पेपर के माध्यम से, और अगर कोई साथी इस चैनल पे अगर नए विजिट कर रहे हैं तो अगर आप जैसे ही इस वैकेंसी के बारे में चर्चा होता है या जैसे ही क्लियरेंस मिलता है दोस्तों, तो इस चैनल पर भी आपको जानकारी मिल जाएगा। जो भी साथी इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और जितने सारे वैकेंसी न्यू आते रहेंगे दोस्तों इस चैनल पर आपको मिलता रहेगा। तो प्लीज़ आप लोग जो भी साथी नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो भी साथी लेखापाल सहायक का फॉर्म भरना चाहते हैं या भरने के लिए तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो उनको लेटेस्ट न्यूज़ इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, इस संबंध में सारी जानकारी आधिकारिक वेबसाइट एवं विभाग के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये भी हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उठाए हैं दोस्तों। इस दोस्तों कर रहा है कि किसी तरह का जो दोस्तों आते रहता है कि ये हो गया, इसी तरह के अफवाह में नहीं पड़ना और न किसी के सहायक अति में आना है दोस्तों। बहुत सारे भी आपको जैसे फॉर्म भरिएगा कि ये चैनल अफवाह है दोस्तों कि आपको पैसा लगेगा, ऐसा लगेगा, इस चैनल में कोई भी साथ मत पड़िएगा। चलो आगे दोस्तों हम बात करते हैं। दोस्तों इसमें जो पुरानी जो वैकेंसी लेखापाल सहायक के बारे में चर्चा किया था रिक्त पदों का, उसमें दोस्तों जो रिक्त पद बताया गया था वो बताया गया था लगभग दोस्तों 6570 पद। दोस्तों 6500 जो 70 पद था उसमें दोस्तों 296 पद पर तो वाली हो चुका था, और ये दोस्तों मेरिट बेस्ड था, मेरिट बेस्ड कह सकते हैं तो नंबर बेसिस पे। और ये दोस्तों रेगुलर वैकेंसी नहीं था, जैसे आप रेगुलर मैंने कहते हैं कि जो वैकेंसी आपको एक तो नौकरी लग गया और 60 साल तक आप नौकरी करते रहिए, तो दोस्तों ये 60 साल तक नहीं था दोस्तों, एक कॉन्ट्रैक्ट पर था, अनुबंध पे था 1 साल के लिए। और सरकार को जैसे जैसे दोस्तों ज़रूरत पड़ता है इसका अनुबंध बढ़ते जाता है, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, क्योंकि दोस्तों कहता है कि अनुबंध जैसे खत्म होगा हटा दिया जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, कभी आज तक हुआ नहीं है कि हटा दिया गया। क्योंकि दोस्तों सरकार के पास इतना काम है, प्रत्येक साल इसकी संख्या बढ़ रहा है, और कॉन्ट्रैक्ट पर रहने के कारण बहुत सारे छात्र रिजाइन मार देते हैं कि हमको रेगुलर नहीं है, तो रेगुलर वैकेंसी में चले जाते हैं, कुछ और ज्वाइन कर लेते हैं। दोस्तों चूँकि पहले से ही सीट खाली है, प्रत्येक साल इसकी आवश्यकता है, तो कैसे लोग सरकार हटाएगा। और आज न कल इसको दोस्तों रेगुलर भी करने की प्रक्रिया शुरू हो गया है और कर भी देता है, इसलिए टेंशन नहीं लेना कि अनुबंध पे है, रेगुलर है। ठीक है दोस्तों, और जो 6570 दोस्तों पोस्ट था उसमें 2300 पद महिला का था, और ठीक है दोस्तों महिला के लिए रिजर्व था, और 4270 पोस्ट दोस्तों पुरुषों के लिए था। और दोस्तों इसमें एक और बात निकल के आया था दोस्तों कि इसमें जो 296 पद की जो वैकेंसी हुई थी, 296 पद जो 2018-19 में क्लियरेंस के बाद हुआ था, उसमें 1600 लेखापाल सहायक पहले से कार्यरत हैं, उसमें कुछ में लगभग 496 लगभग रिजाइन कर चुके हैं, और 1600 अभी भी कार्यरत हैं दोस्तों। ये पोस्ट बड़ा बढ़िया है राजस्व भूमि सुधार विभाग का। इसमें दोस्तों अगर आप जो पंचायती राज के अधीन आता है दोस्तों लेखापाल सहायक और दोस्तों इसमें बहुत सारे काम मिलता है, राजस्व भूमि सुधार विभाग में भी भेजा जाता है, बहुत सारे डिपार्टमेंट इसमें भेजा जाता है लेखापाल सहायक का, और दोस्तों अच्छा वैकेंसी है, सभी विभाग में भेजा जाता है। और इसमें दोस्तों आउट ऑफ इनकम का सोर्स भी बहुत अच्छा है, इससे आप जानते हैं बिहार में जितने सारे वैकेंसी मुझता क्लर्क के रूप में समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और इनका जो वेतन जो लेखापाल सहायक पुरानी वाला में दोस्तों देखा गया था, उनका वेतन था दोस्तों लगभग 20,000 रुपया, लेकिन अब 20,000 रुपये दोस्तों नहीं मिलेगा। अब चूँकि पेमेंट सभी का बढ़ चुका है, राजस्व विभाग में 27,000 से लगभग 31,000 से 35-36,000 हो चुका है। ये पंचायती राज डिपार्टमेंट को जो टेक्निकल असिस्टेंट आया था उसमें 27,000 से लगभग उसका पेमेंट 100% बढ़ने की संभावना है। इसमें भी दोस्तों 20,000 नहीं मिलेगा, पेमेंट और बढ़ा हुआ ही महसूस कीजिएगा, ये पेमेंट नहीं रहने वाला, और बढ़ेगा। ठीक है, और इसको दोस्तों जो मुख्यतः जो काम है टेक्निकल लेखापाल सहायक का दोस्तों पंचायत में ही कार्य है। ठीक है, दस्तावेजों को रख रखाव के लिए आप पढ़ लीजिएगा। और दोस्तों इसका जो 6500 पद पुरानी तो, और दोस्तों इसका जो क्वालिफिकेशन रखा गया है दोस्तों, ये आप बीकॉम किए हैं ग्रेजुएशन, या एमकॉम या इंटर में सीए किए हैं, सीए इंटर ये दोस्तों, तो आप देखिए समझ लीजिएगा, बीकॉम में ग्रेजुएशन, एमकॉम ग्रेजुएशन और सीए में अगर इंटर किए हैं तो दोस्तों इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, और जिनका परसेंटेज अधिक रहेगा उनकी संभावना इसमें चयन का उतना अधिक रहेगा। दोस्तों पुरानी जो वैकेंसी आई थी उसमें दोस्तों बिहार के जो दोस्तों रिजर्वेशन था, 2018 में जो वैकेंसी आया था उसमें था कि बिहार जो गवर्नमेंट से जो किए हैं उनको 40% रिजर्व, उनके लिए 40% से सीट रिजर्व रखा गया था। बिल्कुल सही सुन रहे हैं दोस्तों, इसमें उनका दोस्तों 40% सीट उनके लिए रिजर्व रखा गया था, यानी कि 100 में 40 सीट तो बिहार गवर्नमेंट के जाएंगे ही, और अगर अच्छा मार्क्स है तो भी आप 60% में भी जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा था।
क्योंकि दोस्तों बीच में केस मुकदमा के कारण टूटा, लेकिन फिर भी अगर पंचायती राज डिपार्टमेंट में टेक्निकल असिस्टेंट का देख सकते हैं तो उसमें यही बताया गया कि बिहार गवर्नमेंट के कॉलेज से जो छात्र IT सहायक या लेखापाल के जो अथी किए हैं क्वालिफिकेशन रखते हैं उनको रिजर्वेशन टेक्निकल असिस्टेंट में दिया है सिविल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा करने वाले पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्रों को। इसमें भी दोस्तों 100% वही नोटिफिकेशन जो 2018 में साथ लागू हुआ था उसको लागू होने की पूरी संभावना है। और दोस्तों बहुत सारे साथी पूछ रहे हैं कि सर मार्क्स बेसिस होगा एग्ज़ाम होगा, तो दोस्तों चूँकि 2018 में दोनों पोस्ट साथ आया था और दोनों मार्क्स बेसिस था, और ये भी पोस्ट चूँकि टेक्निकल असिस्टेंट का आ चुका है जो मार्क्स बेसिस ही है, तो इसमें भी संभावना है दोस्तों कि मार्क्स बेसिस ही आए, लेखापाल IT सहायक का नंबर बेसिस ही आए, एग्ज़ाम ना हो। उम्मीद तो यही है पुरानी वैकेंसी को देखते हुए। दोस्तों इसका तो देख सकते हैं आप। और दोस्तों इसको वैकेंसी के चर्चा भी होते रहा समय से, पर नोटिफिकेशन भी आते रहा। और जब दोस्तों टेक्निकल असिस्टेंट, और चूँकि इसमें जो दोस्तों आया था 38 जिलों में जिला व जिला फॉर्म भरने के लिए आया था, तो दोस्तों हो सकता है कि PRD में जो टेक्निकल असिस्टेंट का जो वैकेंसी आया है वो भी जिला वाइज जिला ही दिया है इस बार, अलग अलग जिला का अलग अलग, और एक स्टूडेंट एक जिला में भर सकते हैं। बहुत सारे साथी पूछ रहे थे सर क्या हम पटना के होकर अलग जिला में भर सकते हैं। दोस्तों आप कोई भी जिला में से बिलोंग करते हैं, मान लें कि आप पटना से बिलोंग करते हैं, तो बिहार में जो 38 जिला है उसमें कोई भी एक जिला में आप अप्लाई कर सकते हैं। 38 जिला में नहीं करिएगा, 38 जिला में अगर आप कर दीजिएगा तो चूँकि तो पैसा अलग से लगेगा दोस्तों, और आपका फॉर्म भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए कोई भी एक ज़िला में आप इस फॉर्म का भर सकते हैं। और दोस्तों अपने ज़िला में भरने का एक फ़ायदा इस ये भी है कि दोस्तों सर बहुत सारे, अगर बिहार सरकार में वैकेंसी में अगर आप नौकरी करते हैं दोस्तों, तो आप होम डिस्ट्रिक्ट आपको बहुत कम मिलता है बिहार होम गार्ड के छोड़ा के। लेकिन दोस्तों इसमें है कि अगर आप पटना ज़िला से हैं, पटना ज़िला में दोस्तों अगर भर दिए और अगर पटना ज़िला में आपका सिलेक्शन हो गया दोस्तों, तो होम अनुमंडल तो नहीं मिलेगा दोस्तों, आप जिस अनुमंडल से बिलोंग करते हो ब्लॉक तो नहीं मिलेगा, लेकिन ज़िला तो दोस्तों आपको होम डिस्ट्रिक्ट ही रहेगा, आपको डिस्ट्रिक्ट तो होम ही है। तो दोस्तों ज़्यादा दूरी नहीं रहता, नज़दीक घर रहता है तो दोस्तों आप अप डाउन भी कर लेते हैं 10-20 किलोमीटर 25 किलोमीटर के बाद होम डिस्ट्रिक्ट रहता है। तो ठीक है दोस्तों, आप सारी बातों को समझ रहे। और कुछ भी अगर इसमें आपको समझ में नहीं आया तो दोस्तों आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको और भी जानकारी मिल जाएगा और दे दिया जाएगा कमेंट, अगर कोई बात समझ में नहीं आया तो। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, लव यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक। और जो भी साथी हैं प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसे ही लेखापाल IT सहायक का वैकेंसी आएगा इस चैनल के माध्यम से आपको सूचित कर दिया जाएगा। थैंक यू दोस्तों, लव यू ऑल, बेस्ट ऑफ